हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3B लीनियर इक्वेशन का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 46। ओके, इसके पहले वाले सारे सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाले हैं। हम लोग जो है 46 से लेकर के 50 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 46 है। बी एक्स अपॉन में ए माइनस ए वाई अपॉन में बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू में 0, और ये है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए, पहले इसको हम लोग लिख रहे हैं प्लस ए, बाई में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे यहाँ, प्लस बी, बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सबका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो सबका एलसीएम जो है वो क्या आएगा, ए बी आएगा। तो सबका एलसीएम हम लोग ए बी ले लेते हैं। ए और बी है, इधर 1 1 है, तो ए बी जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ए से ए कट जाएगा तो बी बचेगा, बी को बी एक्स से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स होगा, माइनस अब बी और बी ये कट जाएगा तो ए बचेगा, ए को ए वाई से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर वाई होगा, प्लस अब यहाँ देखिए ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी होगा, प्लस और ए बी को बी से इंटू करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, प्लस ए स्क्वायर बी है, इधर आया तो माइनस ए स्क्वायर बी होगा, प्लस ए बी स्क्वायर है, इधर आया तो माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया ये, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसको लेकर के इक्वेशन 2 बनाते हैं। तो ऐसे ये इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस में 2ab इज इक्वल टू में 0 है। तो इसको हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो गया आपका बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू प्लस 2ab, इधर आया तो माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये जो आपका इक्वेशन 2 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a से। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं गेट, यानी इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, a के साथ में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, a को बी एक्स से इंटू करेंगे तो हो जाएगा ए बी एक्स माइनस a को ए वाई से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर वाई होगा, इज इक्वल टू माइनस 2ab को a से इंटू करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर b हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 में 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे 1 को और 3 को, तब मेरा इक्वेशन जो है, आंसर जो है वो निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 कौन है, इक्वेशन 1 ये है। तो इसको हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको बी स्क्वायर एक्स माइनस में ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस लगा देंगे, ये माइनस ए स्क्वायर बी ऑलरेडी पहले से है, और माइनस ए बी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 3 में क्या है आपका, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर बी अब साइन को हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। साइन को अपोजिट कर देते हैं, आपको पता होगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए, कुछ कटेगा तो काट देते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा, ठीक। ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस होता है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी ए बी एक्स में
माइनस करेंगे बी स्क्वायर एक्स को, बी स्क्वायर एक्स को इज इक्वल टू, ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी इसमें से माइनस करेंगे इस पूरे टर्म को। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, बीच वाला साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये क्या है, प्लस में है, ये साइन से मतलब है, ऊपर का और नीचे का साइन से मतलब है। तो ये प्लस 2a स्क्वायर बी है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2a स्क्वायर बी में माइनस करेंगे इस पूरे टर्म को। ये पूरा टर्म क्या है, इतना माइनस है यहाँ पर, तो इसको हम लोग देखिए ये क्या है 2a स्क्वायर बी है, इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं इस पूरे टर्म को, ये पूरे टर्म को। तो ये क्या है माइनस a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं हम लोग, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस 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 क्या हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस 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 और माइनस मिलके प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बी एक्स दोनों जगह में है, तो बी एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बी एक्स कॉमन आ गया तो ए बच गया, माइनस यहाँ बी स्क्वायर है तो एक बी बाहर निकला, एक बी बचा हुआ रहेगा, एक्स कॉमन आ चुका है यानी ए माइनस बी हो गया इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका बी एक्स ए माइनस बी, यहाँ कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेते हैं, ए दोनों जगह में है, ए कॉमन ले लेते हैं, बी भी है तो बी को भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो एक ए बाहर निकला, एक ए बचा हुआ रहेगा, और इधर हो जाएगा आपका प्लस ए बाहर निकल चुका है, ये बी बचा हुआ रहेगा, ये हो गया। अब देखिए ये इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, बी एक्स ये एज इट इज रहेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस ए बी, तो यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लिया, क्योंकि इसको काटने के लिए हमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस बी यहाँ पर कट जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी, तो ये b से b कट गया तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस में a, तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे इस x के वैल्यू को, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है इक्वेशन 1 में देख लेते हैं, इक्वेशन 1 बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, तो देखिए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इंटू में ये x है तो x का वैल्यू आपका कितना आया माइनस में a, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने देते हैं माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब माइनस ए को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई, इसको एज इट इज रहने देते हैं माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए, ये हो गया आपका माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने देते हैं माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी स्क्वायर इधर आया तो प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी बचेगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू आपका बी आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू बी आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। तो क्वेश्चन देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 47, तो ये पूरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लेकर के एक इक्वेशन बना लेते हैं, ये ऑलरेडी एक मेरा इक्वेशन बना हुआ है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेते हैं, बी स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो ए बी आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी को बी एक्स से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स होगा, प्लस बी से बी कट जाएगा तो ए बचेगा, ए को ए वाई से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर वाई होगा इज इक्वल टू, इधर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, इसको बी स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इस ए बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखिए, ए बी को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ए क्यू बी हो जाएगा, चूँकि ए है यहाँ ए स्क्वायर है तो ए क्यू हो जाएगा, प्लस
ए बी को बी स्क्वायर से इंटू करते हैं तो ए बी क्यू हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी मेरा ये दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab, 2ab, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर से। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, यहाँ यानी कि इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, और इक्वेशन नंबर 3 हम लोग ले आएंगे। तो देखिए यहाँ बी स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ लगा हुआ है प्लस तो प्लस लगा देते हैं। फिर बी स्क्वायर वाई को इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर को वाई से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर वाई, उसके बाद इक्वल टू है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2ab को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab क्यू हो जाएगा, 2ab क्यू, 2ab क्यू, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिख लेते हैं, इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं, क्योंकि 3 में हमको माइनस करना है इक्वेशन 1 को। तो ये 3 इक्वेशन है, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ab क्यू। इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू। अब देखिए क्या होगा, हम सबका साइन को क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे का साइन को चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ कुछ कटेगा, ये कट जाएगा। ऊपर और नीचे का साइन आपको देखना है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इसमें सब ए स्क्वायर वाई में माइनस करेंगे बी स्क्वायर वाई को, बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे इस पूरे इक्वेशन को। ये पूरा इक्वेशन किस में है, तो माइनस में है, याद रखिएगा। इस बीच वाला साइन से कोई मतलब नहीं है, तो ये माइनस में है ये पूरा, यानी कि इसमें से इसको हम माइनस करने वाले हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2ab में माइनस करने वाले हैं किसको, ये पूरे को। ये पूरा किस में है, तो माइनस में है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं ए क्यू बी प्लस ये ए बी क्यू, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन आएगा, तो हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं। तो y को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन बचेगा, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2ab क्यू, माइनस माइनस प्लस ए क्यू बी हो जाएगा, ए क्यू बी माइनस प्लस माइनस ए बी क्यू हो जाएगा। आगे समझ में यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी, y इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 2ab में माइनस करेंगे ए बी क्यू, तो केवल ए बी क्यू बचेगा। अब प्लस में ए क्यू बी है, ए क्यू बी। अब y इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो ए बी कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, बी यहाँ बी का पावर 3 है तो एक बी कॉमन आ गया, तो बी स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ ए का पावर 3 है, ए कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर बचेगा, बी कॉमन आ चुका है, ये हो गया। अब इसको हम लोग एज इट इज अभी रहने देते हैं y को, तो y इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी है तो ए बी रहने देते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये कटेगा नहीं, दोनों ये प्लस में है ये माइनस में, तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, यानी ए स्क्वायर को इधर करेंगे, बी स्क्वायर को इधर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए बी है, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, और नीचे में क्या आएगा,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी आ गया। तो वाई का वैल्यू आपका ए बी आ गया। तो एक आंसर ये आपका हो गया। अब इस वाई का जो वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम वन। अब इक्वेशन 1 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या है लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम देख के लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये है आपका इक्वेशन 1 ये, ठीक। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं देख करके सबसे पहले। तो इक्वेशन 1 में है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे। देखिए क्या y का वैल्यू निकला है, तो ये y की जगह में हम लोग पुट करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से पुट करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू में y है ये, तो y का ए बी निकला, तो y के प्लेस पे हम लोग ए बी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, ये एज इट इज रहने देते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर को ए बी से इंटू करेंगे तो ए क्यू बी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं एज इट इज, बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको भी एज इट इज पूरा रहने देते हैं, ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, ये प्लस ए क्यू बी इधर आया तो माइनस ए क्यू बी हो जाएगा। तो देखिए माइनस ए क्यू बी और ये प्लस ए क्यू बी कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या बचा, बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए बी क्यू बचा, ए बी क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स इज इक्वल टू ए बी क्यू, अब बट्टे में बी स्क्वायर आ जाएगा ये। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू में बी का पावर 3 है तो बी को हम लोग 3 टाइम्स लिख देते हैं, लिख दिए। बी का पावर 2 है तो बी को हम लोग 2 टाइम्स लिख लेते हैं। डबल बी, ये डबल बी कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए को बी से इंटू करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया, ए बी आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 48। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट a है तो इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a को x से इंटू करेंगे तो a x हो जाएगा, प्लस a को y से इंटू करेंगे तो a y होगा, इज इक्वल टू a को a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर होगा, प्लस a को b से इंटू करेंगे तो a b हो जाएगा। अब इस पूरे को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा सेम रहेगा, तो सेम इसको हम लोग यहाँ उतार लेते हैं, ए एक्स माइनस में बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। सबका साइन को हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, इधर भी कुछ नहीं तो प्लस है। नीचे का साइन को चेंज करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो गया। ये जो है वो कट जाएगा, ऊपर में प्लस नीचे में प्लस, प्लस 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 होता है, यानी कि ए वाई में प्लस करेंगे बी वाई, ए वाई में प्लस करेंगे बी वाई, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इस पूरे टर्म में हम लोग इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी ये पूरा टर्म जो है वो माइनस में है, ये बीच वाला साइन से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी में माइनस करेंगे, लेते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ y कॉमन आएगा तो हम लोग यहाँ y को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ये ए बी माइनस ये है ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया चूँकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या बचेगा y इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू इधर बचेगा ए बी और प्लस में इधर बी स्क्वायर बचेगा, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो y इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ कॉमन ले लेते हैं b को हम लोग, तो अंदर में a बचेगा और प्लस ये आपका b कॉमन आया है तो a बचा यहाँ, अब b स्क्वायर है यहाँ तो b कॉमन आया हुआ है तो यहाँ b बचेगा, b स्क्वायर है, एक b बाहर निकला है तो एक b बचा हुआ रहेगा, a प्लस बी कट गया, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू b आ गया। तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया, b आ गया। इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम वन। तो इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो देखिए
एक्स प्लस ये वाई है तो वाई का वैल्यू बी आया, तो यहाँ बी पुट कर देते हैं इज इक्वल टू में ए प्लस बी। तो एक्स इज इक्वल टू ये पूरा रहने देते हैं हम लोग ए प्लस बी, ये प्लस बी इधर आया तो माइनस बी हो गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू आपका ए आ गया। तो ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया। तो आई होप कि आपको ये 48 भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन नंबर 49 है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट एक्स ए स्क्वायर है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर एक्स को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये एक्स प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो बी का पावर 4 वाई हो जाएगा, बी का पावर 4 वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो गया। अब इसको हम लोग पूरे को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर को बी स्क्वायर एक्स से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स होगा, प्लस लगा हुआ है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर वाई से इंटू करेंगे तो ए का पावर 4 वाई होगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, नीचे का साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर कुछ कटेगा तो काट देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कट जाएगा पूरा टर्म। तो जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर ए का पावर 4 वाई है, ये ए का पावर 4 वाई में माइनस करेंगे बी का पावर 4 वाई को, बी का पावर 4 वाई को इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म को हम लोग माइनस करेंगे तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर में माइनस करेंगे किसको, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर को, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को माइनस कर दिए। अब यहाँ पर वाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको हम लोग अभी जो है एज इट इज रहने देते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ए स्क्वायर, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी है, चारों टर्म अलग अलग है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इसको एज इट इज रहने दिए हैं। ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये पूरा टर्म जो है वो नीचे चला आएगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। तो ये हो गया आपका पूरा y का आंसर, ये था आपका y का आंसर। ठीक, देखिए आपका बुक में जो 49 है, 49 का जो आंसर है ये देखिए, ए आपका y का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, इतना ही आंसर दिया हुआ है ये आपका। तो ये y का वैल्यू आपका हो गया, कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, इस y का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, ये जो आपका इक्वेशन 1 है तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1, तो देखिए फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 को हम लोग देख के लिख लेते हैं यहाँ पर। इक्वेशन 1 में हम लोग इस y का वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये जो y का वैल्यू है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको एज इट इज रहने देते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस ये बी स्क्वायर है तो एज इट इज रहने देते हैं बी स्क्वायर। अब ये y है तो y का वैल्यू इतना आया है तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ये y का वैल्यू हो गया इज इक्वल टू में इधर सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर रहने दिए। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ध्यान से, देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर एक्स, रहने देते हैं अभी उसी तरह से, ए स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिए इसको पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर
डी स्क्वायर, ये डी है, माइनस अब बी स्क्वायर को इस पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का पावर 2, बी का पावर 2, तो बी का पावर 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर, ये हो गया। अब बट्टे में क्या है, ए का, ये वाला पूरा उतार देते हैं, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इज इक्वल टू में इधर है आपका सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तो इक्वल टू में हम लोग क्या लगा दिए इधर, सी स्क्वायर लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, तो देखिए अब क्या करते हैं, ये है आपका ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख लेते हैं सी स्क्वायर, बाय में कुछ नहीं तो वन लगा देते हैं, ये प्लस में है, इधर आए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस ये पूरा टर्म इधर हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 सी स्क्वायर, बट्टे में है ये पूरा टर्म, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, तो फिर इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में ये पूरा टर्म सेम आ जाएगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, अब ए का पावर 4 को बी का पावर 4 को हम लोग सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म जो है वो कट जाएगा, तो ये पूरा टर्म उतर जाएगा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका बी का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 सी स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट जाएगा। अब जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, तो देखिए इधर क्या बचा आपका ए स्क्वायर एक्स, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, जो टर्म बच गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कौन सा टर्म बचा हुआ है, देखिए इधर आपका बचा हुआ है ए का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस, और बचा हुआ है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, अपॉन में बचा हुआ है ए का पावर 4 माइनस में बी का पावर 4, ये बचा हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ऊपर वाले को सेम हम लोग लिख लेते हैं पहले, ए का पावर 4 सी का स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में ये ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, और ये ए स्क्वायर जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो ए स्क्वायर है वो यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये हो गया x इज इक्वल टू, ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए a का पावर 4 है, a का स्क्वायर है यहाँ, तो a स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो a का पावर 4 में a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो a का पावर 2 बचा यहाँ, a का पावर 4 है तो a का पावर 2 कॉमन आया, a का पावर 2 बच गया, और क्या बचा यहाँ सी स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और नीचे में क्या है ये आपका ए स्क्वायर इंटू में ए का पावर 4 माइनस में बी का पावर 4 बचा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ये हो गया आपका x का आंसर। ओके, तो देखिए आपका बुक में x का आंसर जो है वो इतना ही दिया हुआ है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 50। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इससे इक्वेशन 1 बनाएंगे, फिर इससे इक्वेशन 2 बनाएंगे, दोनों को फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं b, अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ए बी हो जाएगा, एलसीएम ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी को एक्स से इंटू करेंगे तो बी एक्स होगा, प्लस बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए को वाई से इंटू करेंगे तो ए वाई होगा, इज इक्वल टू में ए प्लस बी है। अब इसको हम लोग एच टी रहने देते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, अब ए बी को हम लोग ए प्लस बी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस ए बी को बी से इंटू करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इन दोनों का हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स होगा, प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर को वाई से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में 2 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई एज इट इज रहेगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये दोनों जो है वो एज इट इज ही रहेगा। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो पहले तो हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट बी स्क्वायर है, तो इक्वेशन 1 जो है ये, इसको हम लोग बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं b से, ठीक। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी एक्स को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब एक्स होगा, प्लस लगा हुआ है इक्वेशन में, बी स्क्वायर को ए वाई से इंटू करेंगे तो ए बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, ए बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, और बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यू होगा, ए स्क्वायर बी क्यू, प्लस और बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ए बी का पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए b को हम लोग बी स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू एक्स हो जाएगा, प्लस b को हम लोग ए स्क्वायर वाई से इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी वाई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग b से इंटू करते हैं तो हो जाएगा आपका 2 ए स्क्वायर बी क्यू, बी स्क्वायर और बी क्यू हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर साइन को चेंज कर लेते हैं, कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, इधर भी कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये जो है वो पूरा कट जाएगा, ऊपर का साइन और नीचे का साइन प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इस पूरे टर्म में हम लोग इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर वाई में माइनस करेंगे इस पूरे टर्म को, ए स्क्वायर बी वाई को, इस पूरे टर्म को, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इस पूरे टर्म में हम लोग माइनस करेंगे इस पूरे टर्म को। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इस टर्म को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी क्यू प्लस ए बी का पावर 4 में माइनस करेंगे हम लोग इस पूरे टर्म को, तो 2 ए स्क्वायर बी क्यू, यानी इस पूरे टर्म में माइनस करेंगे इस पूरे टर्म को, लिख दिए। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो दोनों जगह y है तो y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर माइनस y कॉमन आ चुका है तो ए स्क्वायर बी बचेगा, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ 2 ए स्क्वायर बी क्यू में ए स्क्वायर बी क्यू को माइनस करेंगे तो केवल ए स्क्वायर बी क्यू बचेगा, तो ए स्क्वायर बी क्यू, माइनस का साइन यहाँ बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, अब प्लस में क्या बच गया, ए बी का पावर 4 बच गया, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरे टर्म को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, माइनस में ए स्क्वायर बी क्यू प्लस ये ए बी का पावर 4, और ये पूरा टर्म जो है वो नीचे चला आएगा, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला पूरा टर्म ए बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये क्या है, यहाँ माइनस है, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेते हैं, ए दोनों जगह में है तो ए को कॉमन लेते हैं, बी क्यू, यहाँ बी का पावर 4 है यानी बी क्यू छिपा हुआ है यहाँ, तो बी क्यू और यहाँ बी क्यू, तो बी क्यू को कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन, एक स्क्वायर है यहाँ तो एक कॉमन आया है तो एक ए बचा हुआ है, और यहाँ हम लोग माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस होगा, ए कॉमन आ चुका है, बी क्यू यहाँ कॉमन आया हुआ है तो एक बी बचेगा, और नीचे में कुछ कॉमन आएगा तो ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस ए बी दोनों जगह है तो ए बी को कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, ए कॉमन आ चुका है, बी स्क्वायर है यहाँ, बी कॉमन आया है तो एक बी बचा हुआ रहेगा, माइनस, और ये क्या है यहाँ पर बी कॉमन आ चुका है तो ए स्क्वायर है यहाँ, ए कॉमन आया है और ए स्क्वायर है तो एक ए यहाँ पर बचा हुआ रहेगा, ये हो गया। अब देखिए ए माइनस बी ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, ये ए से ये ए कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, b का पावर 3 है तो b को हम लोग 3 टाइम्स यहाँ लिख लेते हैं,
और नीचे में एक b है, तो b से b पूरा कट गया, तो क्या बचा y इज इक्वल टू, b को b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, b को b से इंटू करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर। ये हो गया आपका y का आंसर। अब इस y के आंसर को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन 1 में आपका दिया हुआ है, इक्वेशन 1 में आपका दिया हुआ है, देखिए ये है आपका bx प्लस में ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे y का वैल्यू को, तो हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर bx प्लस a इंटू में ये y है, तो y का वैल्यू b स्क्वायर आया है, तो b स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर इज इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस में ab स्क्वायर। तो ये bx प्लस a को b स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a b स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर। उसके बाद ये बी एक्स हो गया इज इक्वल टू, इस पूरे को हम लोग सेम रहने देते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये प्लस ए बी स्क्वायर है, इधर आए तो माइनस ए बी स्क्वायर होगा, ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो बी एक्स इज इक्वल टू बचेगा आपका ए स्क्वायर बी। तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर ये हो गया आपका बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में ये b है और ये b जो है वो नीचे चला आएगा, b से b जो है वो कट गया, तो x का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया आपका a स्क्वायर। तो ये था आपका x का आंसर। तो आई होप कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है आपका आज ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया एक्सरसाइज बताऊँगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।